और बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर। तो जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों ने भी एकजुट होकर आपस में बैठक की है और झारखंड में जिस तरह से मामला लंबित है, देखिए आज सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जुटे थे। उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की है। क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या तय हुआ है, ये जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अमित से। अमित, जेएसएससी अभ्यर्थियों ने क्या कुछ बैठक की आज? बिल्कुल, जिस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल का पेपर जब हुआ था उसके बाद से तूल पकड़ता जा रहा था ये मामला, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं न्यायालय में जैसे ही गया उसके बाद अब जो जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जो जिनका एग्ज़ाम रिजल्ट आ चुका है, तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं आज बापू वाटिका में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर के उन्होंने साफ तौर से जाहिर किया है कि हम लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, कहा जाता है कि 35 लाख 30 लाख में तुमने सीट खरीदा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो मानसिक स्थिति है इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। साथ ही उनका यह कहना है कि कोई भी अगर प्रूफ निकलता है तो जल्द से जल्द हम लोगों को सूचित करें, न्यायालय में सूचित करें, जो पुलिस है उनको सूचित करें, ताकि अगर ऐसे लोग होंगे उनके हम भी सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी कहीं ना कहीं मदद करेंगे और ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि वो बाहर निकले। लेकिन जब कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है तो फिर इस प्रकार की बातें हम लोगों को देखकर क्यों की जाती है। यानी कि साफ तौर से उनका जो है कोचिंग संचालक जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। ये तमाम लोग कह रहे थे कि हम लोगों को कहा जाता है कि 35 लाख 40 लाख में सीट खरीदने वाले लोग, तो हम लोग को आप देखिए हम लोग कहां से लग रहे हैं कि हम लोग 35 लाख 40 लाख में सीट खरीद सकते हैं। साथ ही उनका कहना है कि हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि पुनः जल्द से जल्द इसकी जांच हो, अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो वो भी बताए, और सीबीआई की जाँच की भी बात उन्होंने कही कि अगर सीआईडी से नहीं कुछ साक्ष्य मिल रहा है तो सीबीआई जाँच की लोग मांग कर रहे हैं। तो सीबीआई जाँच के लिए भी हम लोग तैयार हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा कि कौन इसमें संलिप्त है। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, देखिए अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं और अभी अदालत में भी मामला खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इन्हें एकमात्र उम्मीद आयोग की तरफ से होगी, लेकिन आयोग भी लगता है अभी लाचार नजर आ रहा। जी बिल्कुल उदय, जिस प्रकार से अब अगली सुनवाई जो है 7 मई को होनी है और 7 मई को होनी, इसको लेकर के छात्र जो अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है वो भी इंतजार कर रहे हैं, और जिन्होंने क्लेम किया है, जिन्होंने जो मामला है वो दर्ज करवाई है पेपर लीक को लेकर के, उन्हें भी इंतजार है कि जो भी होगा वो 7 मई को क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जो रिजल्ट आ चुका है, अब उनका कहना है कि जल्द से जल्द ये तमाम चीज़ें से पर्दा हट जाए और हम लोग की नियुक्ति हो जाए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी निकलता है तो जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। साथ ही तमाम लोग इकट्ठा होकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जल्द से जल्द इन सब चीज़ों का मामला का निष्पादन हो, और नहीं तो हम लोगों पे जिस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं, हम लोगों पे बार बार कहा जाता है, तो हम लोग ऐसे मानसिक प्रताड़ित होते हैं और इस प्रकार की जो बातें हैं हम लोगों को देखकर की जाती है तो कहीं ना कहीं गलत है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि एग्ज़ाम जैसे हुआ था ऐसे ही कुछ लोगों के द्वारा कहा गया था कि इस बार का जो कटअप है लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों का जो रिज़ल्ट है वो बहुत 95% से ऊपर ज़्यादा कटअप जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जिनका 450 मार्क्स आया है, जिनका 500 मार्क्स आया है, तमाम लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। हम लोग भी जब सीजीएल का पेपर का लीक की बात आई थी तो हम लोग भी आंदोलन में आए थे, लेकिन जैसे रिजल्ट आया हम लोगों को समझ में आ गया कि इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो पैसा नहीं दिया था, तो फिर हम लोग का सिलेक्शन कैसे हो गया। तो ये चीज़ अब जब हुई है तो हम कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि इस प्रकार की जो बातें हैं वो अफवाह है, पेपर लीक नहीं हुआ है और सब कुछ क्लियर है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लोगों को इंतजार है कि 7 मई को अब जो सुनवाई होनी है उसको लेकर उन पर सबकी निगाहें जो है टिकी हुई है। जी चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि निर्णय क्या कुछ आता है, क्योंकि बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जो लोग परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, और जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो फाइनल किया जाए नियुक्तियों को, उन्हें भी बेसब्री से नतीजों का इंतजार है। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।